नए वीडियो में वीडियो है फेस टू फेस चैनल का है। इसके वीडियो का टाइटल है कुणाल कामरा शो एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। हाँ, अभी जो एक कुणाल कामरा जो कॉमेडियन था, स्टैंड अप कॉमेडियन इसको बोलते हैं, उसने कुछ मतलब अपने एक शो कर रहा था मुंबई में। उसमें कुछ अपने जो मुंबई के सीएम थे, एक्स सीएम एकनाथ शिंदे जी, उनके ऊपर में और प्रधानमंत्री जी के ऊपर में भी कुछ मतलब गलत टिप्पणी किया है, मतलब कविता के माध्यम से, अपने कॉमेडी के माध्यम से। तो उसी के ऊपर ने इस सर ने एक्सप्लेन किया है वीडियो में। चलिए वीडियो को देखते हैं कि क्या मतलब हुआ है, सर ने क्या एक्सप्लेन किया है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर अपने भी कुछ पॉइंट्स रखेंगे। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? कुणाल कामरा का मामला महाराष्ट्र सरकार में या महाराष्ट्र राज्य में गर्माता जा रहा है। सारी बातें जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं या पहले से जानते हैं, इसका व्यवहार भी पता है, इसका इंक्लिनेशन भी पता है, सब कुछ पता है। मुकदमे हो गए हैं, तोड़फोड़ हो गई है, माफी मांगने को बोला जा रहा है। फिलहाल ये बोल रहा है मैं माफी नहीं मांगूंगा। बतौर वक्ता और अधिवक्ता जो इसका वहां प्रोग्राम था, मजबूरी में कभी भी मैं गंदी चीज परोसता नहीं हूं, लेकिन कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए, कंपैरेटिव चीज समझाने के लिए, जो इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग हुआ है और इस देश की बर्बादी में इस अभिव्यक्ति की आजादी का जो रोल है, इसी के इस पूरे आधे पौन घंटे के प्रोग्राम से कुछ अंश निकाल कर लाया। क्या चीज अभिव्यक्ति की आजादी में आती है और क्या चीज ऐसी होती है कि अगर अभिव्यक्ति की आजादी में उसको इस्तेमाल, उपयोग या दुरुपयोग किया जा रहा हो तो तुम्हारा पिछवाड़ा टूटना बनता है। बहुत नरमी से ये देश चल रहा है। जिस दिशा और धारा में ये देश है, इस देश को चलाने वालों को कानूनन और गैर कानूनन अभिव्यक्ति की आजादी और क्या नहीं है अभिव्यक्ति की आजादी, इसका फर्क समझना चाहिए। जहां अभिव्यक्ति की आजादी है वहां खुली छूट देनी चाहिए, और जहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है वहां मिसाल बना देना चाहिए। मिसाल के बदन पर नहीं, तुम्हारे तलवे पे लाल और काले लाठियों के निशान हो, तलवे पर, क्योंकि तलवा लाठी के हिसाब से मोस्ट सेंसिटिव प्लेस माना जाता है। अगर लाठी लगानी है तो तलवों पे लगाओ, उल्टा करके, जिसको बोला जाता था चरखी चढ़ाकर। बताता हूं आप लोगों को क्या उस शो में जो बोला गया, बतौर वक्ता और अधिवक्ता मैं उसको अभिव्यक्ति की आजादी में मानूंगा। अभिव्यक्ति की आजादी का मूल मंत्र है डेमोक्रेसी में, तुम सरकार की नीतियों की आलोचना, सरकार की नीतियों का मजाक, सरकार पर कोई भी आरोप लगा सकते हो सरकार की नीतियों पर, और वो चीज आती है अभिव्यक्ति की आजादी में। सुनिए। ईडी तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, देश में इतनी महंगाई, सरकार के साथ है आई, लोगों की लूट ने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई, सैलरी चुराने है आई। बिल्कुल इस चीज को, इन लाइनों को डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद वक्ता और अधिवक्ता अभिव्यक्ति की आजादी की श्रेणी में रखेंगे। कोई स्टैंड अप कॉमेडियन हो, वैसे गंद इन्होंने बहुत मचा दी है, पहले भी मैंने ये बात बोली थी। स्टैंड अप कॉमेडियन अगर अपनी बातों से गालियां सिर्फ हटा लें तो इनकी टीआरपी 50% घटकर कम हो जाएगी, व्यूअरशिप 50% करके कम हो जाएगी, और इनकी टीआरपी के चलते जो इनके टिकट बिकते हैं और व्यूज मिलते हैं वो आधे, कोई भी हो, वो ये कुणाल हो या कोई भी हो, सिर्फ ये गालियां अपने अपने नरेशन से या अपनी कमेडी से हटा लें। ये लोग इसको अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं। दो कौड़ी के लोग। अभिव्यक्ति की आजादी थी आर के लक्ष्मण जी के पास, अभिव्यक्ति की आजादी थी सुधीर धर साहब के पास, जो सरकार की वो नीतियों का, सरकार की नीति पर वो कार्टून बनाती थी और लोग उसको पसंद करते थे। तुम नीतियों पर बनाओ। कि आदमी को एक लाइन ड्रॉ करना नहीं आता, रेखा कब पार करनी है ये नहीं आता। इतने की आजादी दोगे अभिव्यक्ति के नाम पर तो इतना पकड़ लेंगे।
तो जितना मैंने सुनाया, लोग कहते हैं ना न्यूट्रलिटी क्या होती है, ये होती है न्यूट्रलिटी कि जितना मैंने सुनाया मैं उसको बतौर अधिवक्ता आपकी अभिव्यक्ति की आजादी में मानकर चलता हूं, क्योंकि एक नीति से गवर्न हो रहा है, नीति को आप की आलोचना अपने तरीके से कर रहे हो। अब सुनिए किस बात पर मुकदमा को ये जो घटना हुआ है, ये जो कहानी हुआ है, इसके बारे में तो बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। अगर नहीं मालूम होगा तो चलिए जल्दी से सबको समझा देते हैं। ये कुणाल कामरा जो बंदा है, ये स्टैंड अप कॉमेडियन है, ठीक है। कॉमेडी वगैरह करता है, कॉमेडी शो वगैरह करता है, ठीक है। 10-15-20 लोगों को बैठा करके हॉल में बैठा करके अपना कॉमेडी करता है। तो ये मुंबई जा करके किसी शो में, मतलब कोई स्टूडियो में शो किया था, वहां पे जा करके कविता के माध्यम से, जिसे वीडियो में भी देखा आपने, कविता के माध्यम से इसने मतलब एक नाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के सीएम थे, मतलब अभी भी मिनिस्टर हैं लेकिन सीएम नहीं है शायद, तो मतलब उनके ऊपर में इसने कुछ गलत टिप्पणी किया। मतलब आगे भी आपको गलत सुनाई देगा, अभी आगे के वीडियो में पूरा सुनाई देगा। तो उसके ऊपर इन्होंने मतलब अपने कॉमेडी के माध्यम से, कविता के माध्यम से उनके ऊपर में गलत टिप्पणी किया, फिर प्रधानमंत्री के ऊपर में भी गलत टिप्पणी किया है। तो क्या हुआ है कि मतलब के जो कार्यकर्ता हैं और लोगों ने मतलब 2 या 3 इसके ऊपर एफआईआर हुआ है, ठीक है। और ये मतलब पेश होने के लिए इसको मुंबई पुलिस खोज रही है, अभी तक ये बंदा पेश नहीं हुआ, मतलब मुंबई के सामने पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुआ है, ठीक है। तो पुलिस इसको खोज रही है, ये भागा भागा फिर रहा है, ठीक है। उसके बाद मतलब कहने का मतलब है कि आप किसी को कितना हद तक बोल सकते हो गलत, ठीक है। किसी को कितना हद तक बोल सकते हो, मतलब देखो तुमको सिस्टम से प्रॉब्लम है, उस नेता के कामकाज से प्रॉब्लम है, तो आप उसके ऊपर टिप्पणी करो। उसके निजी जीवन के ऊपर टिप्पणी करके आपको कोई हक नहीं है, ठीक है। आप कोई फायदा होने वाला नहीं है, आपको तकलीफ ही होगा। तो बात यही है कि मतलब उसने निजी जीवन के ऊपर में कविता कर दिया, तो इस वजह से क्या हुआ कि मतलब पार्टी के कार्यकर्ता और लोग गुस्से में हैं। कोई भी गुस्सा आ जाएगा, मान लीजिए आप किसी के निजी जीवन के ऊपर में टिप्पणी कर रहे हो, गलत टिप्पणी कर रहे हो, तो कोई भी गुस्सा करेगा। तो इस केस में यही हुआ है कि मतलब इसने एक नाथ शिंदे जी के ऊपर में गलत टिप्पणी कर दिया है, तो अब पुलिस खोज रही है, तो पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यही बात है कि मतलब आपको अगर सिस्टम से प्रॉब्लम है, मतलब उस मिनिस्टर के कामकाज से प्रॉब्लम है, तो आप उसके काम का काज के ऊपर में टिप्पणी करो। उसके निजी जीवन के ऊपर में टिप्पणी करके क्या फायदा आपको है? किसी के निजी जीवन के ऊपर में टिप्पणी करना किसी हद तक भी चलेगा, चलो सही है, लेकिन हाँ आप लिमिट क्रॉस करोगे तो डंडा तो पड़ेगा। वही डंडा पड़ने के लिए पुलिस खोज रही है, लेकिन ये बंदा आ नहीं रहा है डर के हमारे सामने, ठीक है। तो चलिए और आगे वीडियो देखते हैं। जाता था, लेकिन फिर दो चीजों को कंपैरेटिव नहीं समझाऊंगा तो खुश को शायद समझ में ना आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी वो हाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको पाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूं कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूं और बोलूं कि देख आज से बरो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। सुना तुम उसकी रिक्शा का जो आदमी कहां से उठ के आया है उसका मजाक उड़ा रहे हो। तुम लॉजिकली, पॉलिटिकली, जुडिशरी सब एंगल से गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो।
धोखा बाला साहब को उसके बेटे ने दिया, बाला साहब के बेटे ने दिया। धोखा एकनाथ ने नहीं दिया। थाली में छेद बाला साहब के उसके बेटे ने करी। दल बाला साहब के बेटे ने बदला। बाला साहब की नीतियों को तार तार उसके बेटे ने किया। बाला साहब की नीतियों को सजाया सवारा एकनाथ ने। सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो शिवसेना माना गया। और धरातल पर आ जाओ तो 2024 के चुनाव में वो ही उसी को महाराष्ट्र के लोगों ने शिवसेना माना। तो तुम प्रैक्टिकली भी गलत हो, लॉजिकली भी गलत हो, लीगली भी गलत हो, इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत हो, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हिसाब से भी गलत हो, और फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द हिस्ट्री, बाला साहब की नीतियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत हो। और अंडर द टेबल उसको गद्दार बोल रहे हो। गद्दारी बाला साहब के बेटे ने अपने बाप से करी, ना कि एकनाथ शिंदे ने। वो तो बेटा जब गद्दारी कर रहा था तो एकनाथ शिंदे ने उसको उसकी हैसियत और औकात एकनाथ ने भी बताई, सुप्रीम कोर्ट ने भी बताई, इलेक्शन कमीशन ने भी बताई, और महाराष्ट्र की जनता ने बताई। ये जो चीज आती है, ये इसके लिए इंसान को चरखी चढ़ाकर उसके तलवों को पहले बर्फ से ठंडा कर कर फिर उसके तलवों पर डंडे लगाने चाहिए। ये उसकी कैटेगरी में आता है। मुकदमा आलोचना करने के लिए नहीं हुआ है। मुकदमा सीबीआई का या इनकम टैक्स का मजाक उड़ाने के लिए नहीं हुआ है। मुकदमा इस लाइन के लिए हुआ है जो उसने एकनाथ के लिए गाई है। अब मैंने बतौर अधिवक्ता और वक्ता दोनों चीजें बता दी। इसमें जब आपने इसी में आगे जाकर मोदी जी का भी मजाक उड़ाया है, मोदी जी की बीवी क्यों छोड़कर भाग गई? क्योंकि वो स्टेशन पर बैठ के चाय अच्छी नहीं बनाते थे। ऐसे चाय बनाने वाली बीवी को तो भागना ही चाहिए। इन पर लाठी चलनी चाहिए, इन पर मुकदमे होनी चाहिए। तुम महंगाई का, कोई भी बेरोजगारी का, तुम अपने हिसाब से कोई टॉपिक पकड़ लो, तुम बाबर का पकड़ लो, तुम इस चीज को चैलेंज करो कि मंदिर मस्जिद की बात क्यों हो रही है, जो भी तुम्हारी सोच हो। अच्छा, ये जो कॉमेडियन कामरा है इसके खिलाफ मतलब 2 से 3 एफआईआर हो चुका है। ठीक है, पुलिस मतलब पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ 3 एफआईआर हो चुका है। पुलिस पूछताछ के लिए बुला भी रही है, लेकिन अभी तक ये इतना दिन हो गया, मतलब 8 से 10 दिन के करीब होने वाला है। ठीक है, इतना दिन हो गया, इसमें अभी तक ये पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ है। सोचिए, आपके खिलाफ एफआईआर हुआ है और आप पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहे। ये इंडिया में ही हो सकता है, किसी और देश में उम्मीद नहीं करिएगा। अभी तक जमीन से भी खोद के आ गया रहता है। ये इंडिया का ही सहन शक्ति है, इंडिया का कानून का यह है कि मतलब अभी तक आप बाहर हो कि आपके खिलाफ एफआईआर है और आप पुलिस आपको खोज नहीं पा रही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये मतलब अभी कोर्ट में, अभी रिसेंटली अभी 2 दिन पहले का खबर है कि मतलब 1 से 2 दिन पहले का खबर है कि कोर्ट में, मद्रास कोर्ट में अपना मतलब जमानत याचिका के लिए दलील दिया है। दलील क्या दिया है कि हमको मतलब मैं तमिलनाडु में रहता हूँ, तमिलनाडु का वल्लमपुरम क्या कोई एक शहर है, वहां पे रहता हूँ, मतलब हमको मुंबई पुलिस से गिरफ्तार होने का डर है। सबसे बड़ा समस्या ये है कि इस मतलब इसका कहानी सुनिए कि मतलब ये तमिलनाडु से रहता है। ठीक है, तुम जाओगे मुंबई में शो करोगे, मुंबई के लोगों के मतलब वहां के एक मिनिस्टर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करोगे, तो तुमको मतलब तमिलनाडु का पुलिस तुमको गिरफ्तार करेगी। सीधा सा बात है, कहानी समझिए आप लोग। तमिलनाडु जाकर के तुम शो करो, मुंबई जाकर के तुम शो करो, मुंबई के मिनिस्टर के खिलाफ तुम गलत बोलो और तुमको तमिलनाडु का मतलब पुलिस अरेस्ट करे। जहाँ पे एफआईआर होता है वहीं के ना पुलिस अरेस्ट करेगी, जिस थाने में एफआईआर होता है वहीं के ना पुलिस अरेस्ट करेगी, चाहे पूछताछ करेगी। तो ये तो थोड़ा लॉजिक इसका समझ में नहीं आया। उसके बाद कोर्ट ने इसको मतलब 7 अप्रैल तक का जमानत याचिका को इसको मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने इसको मतलब 7 तारीख तक इसको जमानत दे दिया है। ठीक है, उसके बाद मुंबई पुलिस तो इधर खोज ही रही है, पुलिस तो इसको खोज ही रही है कि आओ हमारे थाने में भी 1-2 ठो शो, कॉमेडी शो कर दो। इसको खोज रहे, लेकिन ये बंदा आ नहीं रहा है। मालूम नहीं किस चीज का डर है इसको। 1-2 को शो कर लेता, थाने में भी जाकर के 1-2 शो कर लेता। तो इसको मालूम नहीं क्या है, डर रहा है भाई। इतना अच्छा
कॉमेडी करता है, इतना अच्छा कविता करता है, जाके एक दो को थाना में भी कविता कर देता है यार, मजा आ जाता है। लाइव शो कर देता है एकदम एकदम। दाढ़ी तो तेरे चेहरे पे भी है, तेरे चेहरे पे भी तो दाढ़ी है, दाढ़ी पे कमेंट्स करता है। जाओ एक दो को शो करो थाना में, मजा आएगा, समझ में आएगा जब पड़ेगा पिछवाड़ा पे एकदम। ठीक है, चलिए और वीडियो देखते हैं। दोष इस देश का पुलिसिंग सिस्टम, लॉ सिस्टम ऐसे इंसान को जहां भी हिंदुस्तान में हो घसीट के महाराष्ट्र लाना चाहिए। जैसा मैं बोलता हूं ना कि ऊपर वाला मुझे पावर दे दे, तो मैं बताऊंगा टीएन सेशन क्या था। टीएन सेशन क्या था? कोई उसने कानून बनाया, कोई किताब लिखी, कोई रूल बुक लिखी, कोई संविधान बदला? नहीं। अपनी लाठी के दम पर पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में जो दबंगई का एक अड्डा बन गया था, उनको उनकी उस आदमी ने औकात बता दी। सिर्फ शेल्फ से एक कानून की किताब निकाली, उसको झाड़ा जिसमें मिट्टी जड़ गई थी, और पढ़ा, और उसने कहा मैं इसको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। ये बात मैं टीएन सेशन का एग्जाम्पल बहुत बार देता हूं। टीएन सेशन डिजर्व टू बी ए भारत रत्न। ये मैंने, क्योंकि दोनों फेस मैंने कस्प पे देखे हैं। जब हम बिल्कुल यंग थे तो हमने चुनाव में लूट देखी है, और उसके 10 साल बाद, 15 साल बाद हम लोगों ने इलेक्टोरल प्रोसेस को सुधरते हुए देखा है। इसीलिए कहता हूं, जिस दिन ऊपर वाले ने, वैसे तो मुंह पे कब इल्म बैठा हो या सरस्वती बैठी हो पता नहीं, अगर मैं होता इस आदमी को हिंदुस्तान के किसी कोने से घसीटवा के महाराष्ट्र बुलवाता और इसकी नाक रगड़ के चरखी चढ़ाकर पहले तलवे बर्फ से गीले कर फिर उस पर लाठी बजाता, तब इसको समझाता या समझ में आता कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन क्या होता है। और जो लोग ये कहेंगे नाम तो किसी का लिया नहीं, तो परेशानी क्या है? मैं जानता हूं कुछ विशेष लोगों को जो जरूर इससे रिश्तेदारी करके बैठ गए होंगे। वो तो उद्धव ठाकरे से भी रिश्तेदारी करके बैठ गए, इतने जलील निकले। भिवंडी और मुंबई के दंगों को भूल गए। वो उद्धव के बाप का, फादर का, पिता का वो सेंटेंस भूल गए जो उसने कहा था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद तो हमने गिराई थी। लेकिन वो इतने जलील हैं या मोदी से इतना डरते हैं कि उन्होंने उसके बेटे को भी गोद में बिठा लिया। तो जब वो ये कहेंगे या कोई कहेगा तो नाम तो लिया नहीं, तो नाम तो फिर इस देश में बहुत से लोगों ने बहुत सी चीजों का नहीं लिया। तुम्हारे अंदर फिर मिर्चा काहे लग जाती है? तुम क्यों थाने घेरने पहुंच जाते हो? तुम क्यों गुम्बे फेंकने लगते हो ये कह के कि हमारी अकीदे का या हमारे मजहब का मजाक उड़ाया गया है? बहुत से ऐसे किस्से सुना सकता हूं जहां नाम कोई नहीं लिया गया लेकिन मिर्चा तुम्हारे लग गई। तो इसकी देश में एक वर्ड चलता है, अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने का मतलब आजादी। आप बोलने का आजादी इतना आपको दिया जाता है कि आप किसी को भी कुछ भी बोल दो, ठीक है, इस देश में चलता है। आप किसी व्यक्ति के खिलाफ, पूरे मतलब इलेक्टेड व्यक्ति के खिलाफ बोल दो, अपने देश के खिलाफ बोल दो, कुछ भी, मतलब अभिव्यक्ति की आजादी इसी देश में चलता है, ठीक है। मेरे हिसाब से किसी और देश में अभिव्यक्ति की आजादी को इतना महत्व नहीं दिया जाता होगा, क्योंकि वहां पे अगर आप किसी, मान लो मिनिस्टर के खिलाफ, किसी देश के खिलाफ अगर कुछ बोलोगे तो डंडा जाएगा अंदर में, ठीक है। तो मतलब ये अभिव्यक्ति की आजादी जो है, अभिव्यक्ति की आजादी जो है इसी देश में चलता है, ठीक है। आप आज जो ये बंदा करके गया है, कॉमेडी के नाम पे करके गया है किसी मिनिस्टर के खिलाफ, आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप उसके काम से आपको परेशानी है तो आप उसके काम के ऊपर टिप्पणी करो ना कि हाँ आपका काम पसंद नहीं आ रहा, आप काम नहीं कर रहे हो, आप मिनिस्टर हो, आप काम नहीं करो, जो आप वादा किए थे उस काम को आपने नहीं किया है, तो उसके ऊपर तुम टिप्पणी करो। उसके निजी जीवन के टिप्पणी, निजी जीवन के ऊपर में टिप्पणी करने का तुमको कोई ये नहीं है, ठीक है। तो आज इसी देश में ये ऐसा है कि मतलब ये बंदा अभी तक, आज इतना दिन हो गया, 1 हफ्ता से ऊपर हो गया एफआईआर हुए, ये बंदा अभी तक देश में, मतलब इस देश में खुलेआम घूम रहा होगा, चाहे बचा हुआ है अभी तक भी गिरफ्तारी से। तो मतलब आप कॉमेडी के माध्यम से किसी को इतना भी मतलब नहीं छूट दे सकते कि हाँ तुम कॉमेडी करो और किसी को भी उल्टा पुल्टा जितना मन करे उतना बोल दो कॉमेडी के माध्यम से। तो मेरे हिसाब से इस तरह का शो को परमिशन नहीं देना चाहिए, इस तरह के कॉमेडी शो को बंद करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले अभी इंडियाज गॉट टैलेंट में भी कॉमेडी के नाम पे ही आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोगों ने सुना ही होगा, जो रणवीर इलाहाबादिया वाला केस हुआ था और समय रैना वाला केस हुआ था, तो उसको भी आप लोगों ने देखा ही होगा।
तो वो भी लोग कॉमेडी के नाम पे ही कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से इस तरह के कॉमेडी शो को बंद करना चाहिए, इस तरह के कॉमेडी शो को छूट नहीं देना चाहिए, इस तरह के कॉमेडी शो को परमिशन नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है कि वातावरण में मतलब हमारे सोसाइटी में गलत इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, जो देखता है उसके ऊपर में गलत ये पड़ता है। और अगर कोई इस तरह का गलत तेथी करता भी है, शो लेने के बाद भी अगर इस तरह का गलत करता है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इससे भी इसको कामड़ा को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आगे से अगर ये बोले तो अपने ऊपर भी बोले तो 10 बार सोचे, अपने ऊपर भी कॉमेडी करे, अपने ऊपर भी कविता करे तो 10 बार सोचे। इसको ऐसी सजा मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग कमेंट्स बॉक्स में इस जो घटना के ऊपर में भी दो दो तरह से दो भाग में बट गया है। ठीक है, लोग दो भाग में बट गए, कोई इसको सही बोल रहे हैं, कोई इसको गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तो सही बोलने वाले भी चलिए ठीक है, आप अपने हिसाब से सही बोल रहे हो उसको, चलो ठीक है। इसमें भी पॉलिटिक्स का है, पॉलिटिक्स वाला कहानी है, पॉलिटिक्स वाला एंगल है, धार्मिक एंगल को भी जोड़ा जा रहा है। ठीक है, इसमें तो बोल सकते हो, कोई भी बोल सकता है। ठीक है, लेकिन आप लोग का वीडियो को इतना ही रखते हैं। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, जरूर बताइएगा ये कितना हद तक सही है कि हाँ आप किसी को मतलब हद तक, कितना हद तक मतलब बर्दाश्त करने लायक है। ये जो बोल के निकल के गया है, इसके साथ क्या करना चाहिए। तो वीडियो को एक बार इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।